प्रकृति ने हिमालय को बेशुमार खूबसूरती दी है और इसके ऊपरी बर्फीले इलाकों को गहरा एकांत। इस एकांत में कभी ईश्वर, कभी प्रकृति और कभी खुद के अस्तित्व की तलाश करते सन्यासी न जाने कब से यात्राओं में आते रहे हैं। हिमालय की ऐसी ही एक अद्भुत सुंदर घाटी है ब्यास। महाकाली नदी की एक घाटी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की ओर बढ़ती है। क्रिएटिव लोक में हम कुमाऊं से कुछ लोक कथाओं को चुन रहे हैं। ऐसी लोक कथाएं जिनके जरिए स्कूली बच्चों को उनके पाठ्यक्रम के विषयों को और रोचक ढंग से समझाया जा सके। मेरा नाम है प्रज्ञा और जो लोक कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ ये चुनी गई है खूबसूरत ब्यास घाटी के इलाकों से। छिया लेक की संजीवनी। महाकाली नदी के किनारे किनारे वे चले जा रहे थे। मत पूछो कौन। वेशभूषा से साधु ही लगते थे। ये कोई नई बात भी नहीं थी। ऐसे साधु संत ब्यास घाटी में आते ही रहते थे। यह घाटी जितनी सुरम्य थी उतनी ही दुर्गम। शुरुआत में ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की पीठ पर चढ़ाई, घने जंगलों को लांघना किसी भी बटोही के हौसलों को पस्त कर दे। लेकिन इस बटोही के तो पैरों में पंख लगे थे। बूंदी गांव के बाद एकदम खड़ी धार में भी वही रफ्तार, जैसे पैरों में ही बंधी हो मंजिल। ये धार ब्यास घाटी की सबसे खड़ी धार थी, छिया लेक की धार। लेकिन इसके बाद ही आता था अद्भुत सौंदर्य समेटे छिया लेक। दाहिनी ओर ढलान पर देवदार का सुरम्य जंगल और सामने हरी रजाई की सलवटों जैसे पसरे बुग्याल के पीछे बर्फीले पर्वत। तो हमारे बटोही साधु यहीं छिया लेक पहुंचे। इस निश्चल जगह ने साधु को बांध लिया। एक लंबी यात्रा के बाद जैसे उन्हें मंजिल मिल गई हो। उनका मन यहाँ ऐसा रमा कि यहीं कुटिया बनाकर रहने लगे। आसपास कंद, मूल, फल जो भी मिलता खा लेते। शांत भाव से कुटिया में बैठे रहते। रोज सुबह सुबह बहुत जल्दी उठते, स्नान करते और वन की ओर निकल जाते। इस विलक्षण भूगोल की वनस्पतियां उन्हें बेहद आकर्षित करती। उन्हें मालूम था इनमें जादुई चिकित्सकीय गुण हैं। वे इनका अन्वेषण करते रहते। अक्सर वे वन से नए नए पुष्प, कंद, मूल, फल, जड़ी बूटी, लकड़ियां लेकर आते। भोजन में कौन सा फल खाएंगे, क्या पकाएंगे, किसे कच्चा खाएंगे, किसे पकाकर खाया जाएगा और किसका काढ़ा बनेगा, इस बारे में वे ज्यादा सोचते नहीं थे। उन्हें वन में जो भी मिला वो खा लिया और जो कच्चा खाने जैसा ना दिखे उसे पका दिया। इस रमणीक स्थल पर साधु के जीवन को एक गहरा ठहराव मिला। वे लंबे समय से इसकी तलाश में थे। उनका समय धीरे धीरे शांत वातावरण में गुजरने लगा। फिर एक दिन एक घटना घटी। एक दिन वे भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकले। रोज की तरह ही जंगल से कुछ फल, पत्तियां, कंदमूल आदि इकट्ठा किए। फिर कुटिया में आ गए। कुछ फल खाए, कुछ पकाने लायक चीजें थी। पास ही अय्यामर्ती नाम के एक जलाशय से पानी लेकर आई। आग जलाई और इकट्ठा की हुई सामग्री को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। काढ़ा हिलाने के लिए करछुल की जरूरत पड़ी तो पास ही बीरोकलस्थीन के पेड़ की टहनी तोड़ लाई। उससे करछुल का काम लेना शुरू किया। अभी काढ़ा उबल ही रहा था तो उन्हें लगा कि ये सामग्री कुछ कम है। उन्होंने फिर से जंगल जाने का विचार बनाया। वे दोबारा जंगल जा पहुंचे। अब देखिए आगे क्या हुआ। साधु जंगल से चीजें बटोर ही रहे थे कि उन्हें एक लंबा पेड़ दिखाई दिया जिस पर कुछ फल लगे हुए थे। पेड़ पर चढ़ पाना तो कठिन था, इसलिए उन्होंने फलों को गिराने के लिए एक पत्थर मारा। पर पत्थर फल पर तो नहीं लगा, बल्कि पत्तियों के बीच बैठी एक चिड़िया को जा लगा। चिड़िया मूर्छित होकर नीचे गिर गई। साधु ने जैसे ही उस चिड़िया को देखा उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे ग्लानि से भर उठे। चिड़िया को उठाकर अपनी कुटिया की तरफ भागे। साधु को चिड़िया की जान बचानी थी। इसके लिए उन्हें एक ही तरीका समझ आ रहा था। उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी कुटिया में पहुंचना होगा।
कुटिया में चूल्हे पर अभी काढ़ा उबल ही रहा था। उसकी सुगंध चारों ओर फैल चुकी थी। साधु ने एक बर्तन में निकालकर काढ़े को ठंडा किया। कुछ बूंदें चिड़िया की चोंच में डाली। काढ़े की बूंद और सुगंध ने असर दिखाया। चिड़िया ने आंखें खोली। उसे धीरे धीरे होश आया। पंख फड़फड़ाए, एक उड़ान भरी और जंगल में गुम हो गई। संत को एक जादुई काढ़ा बनाने का तरीका पता चल गया था। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक इस काढ़े से लोगों का कल्याण किया। उन्होंने काढ़े में क्या क्या मिलाया किसी को नहीं मालूम। कहते हैं राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो सुषैण वैद्य ने हनुमान से संजीवनी मंगाई थी। कहते हैं हनुमान इसी इलाके से संजीवनी का पहाड़ उठाकर ले गए थे। तो क्या साधु के हाथ में भी वही संजीवनी लग गई थी? अभी आपने सुनी शिलालेख की संजीवनी। यह लोक कथा उच्च हिमालयी क्षेत्र की है। इस क्षेत्र की विशिष्ट भौगोलिक पहचान है। भूगोल विषय शिक्षण के लिए यह लोक कथा उपयोगी है। उच्च हिमालयी क्षेत्र की स्थानीय आकृतियां जीव जंतु व वनस्पतियों को पढ़ाते हुए सुनाई जा सकती है। इस कथा में पहाड़ की कठिन चढ़ाई से हौसले पस्त होने का जिक्र आया है। इसी बहाने वायदाब की अवधारणा पर बातचीत की जा सकती है। कथा उच्च हिमालयी क्षेत्र के जनजीवन और कठिनाई को पढ़ाते समय भी उपयोग में ली जा सकती है। इस कथा में साधु के द्वारा काढ़ा बनाए जाने का एक प्रसंग आया है। स्थानीय फूल पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनता है। यह प्रसंग इस परिवेश में पाए जाने वाली वनस्पतियों के औषधीय गुणों से जुड़ जाता है। वनस्पति विज्ञान में यह पौधों के औषधीय गुणों को पढ़ाते समय भी इस कथा का उपयोग किया जा सकता है। इस लोक कथा में चिड़िया को पत्थर लगने का प्रसंग आया है। संत गलानी से भर उठते हैं, उसे बचाने के लिए उपाय करते हैं। यह प्रसंग प्रकृति के प्रति संवेदित करने में सहायक है। इस तरह इस लोक कथा को भाषा शिक्षण के साथ साथ भूगोल व विज्ञान विषय के प्रभावशाली शिक्षण में भी उपयोग कर सकते हैं।